पास लगभग 16,48,500 के करीब रिस्पॉन्स आए और उनमें 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी जी का नाम। लेकिन मैंने कहा कि राजनीति मेरी मजबूरी है, राजनीति शौक नहीं है। मैंने अपना सब कुछ छोड़कर गुजरात की जनता के लिए आया हूं और मैं गुजरात की जनता को ईश्वर की साक्षी में एक वादा करता हूं कि मैं जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। हमारे पास आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईशुदान गढ़वी को मैदान में उतारा है। गढ़वी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव और इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। गुजरात में सीएम चेहरा चुनने के लिए आम आदमी पार्टी ने जनता से सुझाव मांगे थे। सर्वेक्षण में उन्हें 73% से ज़्यादा वोट मिले। गढ़वी को लोगों द्वारा पार्टी को दी गई राय के आधार पर गुजरात विधानसभा चुनाव में आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया। आपके राष्ट्रीय महासचिव ईशुदान गढ़वी के अलावा राज्य इकाई के अध्यक्ष गोपाल अटालिया और महासचिव मनोज सोरतिहिया भी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की दौड़ में थे। कौन है ईशुदान गढ़वी? आज इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन है ईशुदान गढ़वी और क्यों आम आदमी पार्टी ने इन्हें अपना सीएम कैंडिडेट घोषित किया है। गुजरात में ओबीसी का जातीय समीकरण क्या है और किस तरह एक ओबीसी सीएम कैंडिडेट के जरिए आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के सामने अपना दांव आजमा रही है। तो आइए पहले जानते हैं आखिर कौन है ईशुदान गढ़वी और ये कैसे अपना प्रोफेशन छोड़कर राजनीति में आए। ईशुदान गढ़वी एक टीवी पत्रकार और वीटीवी न्यूज़ के संपादक के रूप में जाने जाते हैं। ईशुदान गढ़वी ने वीटीवी गुजराती में अपना लोकप्रिय समाचार शो महामंथन के एक एंकर के रूप में काम किया और गुजरात के लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। राजनीति में एंट्री करने से पहले गढ़वी एक लोकप्रिय गुजराती पत्रकार और एंकर थे और शो के लोकप्रिय होने पर इनके 1 घंटे के प्राइम टाइम शो को आधे घंटे के लिए बढ़ाया गया। गढ़वी को गुजरात में भारी लोकप्रियता हासिल है। वह अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से ताल्लुक़ रखते हैं जो गुजरात की आबादी का 48% है। 40 साल के गढ़वी खुद को नायक या विजेता कहते हैं और गुजरात में सामाजिक आंदोलन में भाग लेने, जनता और मुद्दों के लिए अपनी आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। 2021 में जब आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपना संगठन विस्तार किया तो ईशुदान पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आ गए और पिछले साल जून में अरविंद केजरीवाल के गुजरात आगमन के दौरान ईशुदान ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। ईशुदान गढ़वी का जन्म 10 जनवरी 1982 को हुआ था। गुजरात के देवभूमिया जिले के पीपलिया में पिछड़े वर्ग के एक किसान परिवार में जन्मे और अब 2022 तक उनकी उम्र 40 साल की हो गई है। उनका जन्म स्थान गुजरात है। शुरुआती तालीम जाम खंबालिया से की। कॉमर्स में ग्रेजुएशन करने के बाद गुजरात विद्यापीठ से जर्नलिज्म का कोर्स किया। जर्नलिज्म करने के बाद ईशुदान दूरदर्शन से जुड़े और फिर पोरबंदर में एक स्थानीय चैनल में बतौर रिपोर्टर काम किया। उन्होंने सबसे पहले पत्रकारिता से अपना कैरियर की शुरुआत की और अब उन्होंने राजनीति में एंट्री की है। 2015 में ईशुदान अहमदाबाद आ गए और यहाँ एक प्रमुख गुजराती चैनल वीटीवी में महज 32 साल की उम्र में संपादक की हैसियत से काम करने लगे। प्राइम टाइम में ईशुदान ने एक शो को एंकर किया जिसे काफ़ी लोकप्रियता हासिल हुई, खासतौर पर जब बहुत से चैनल किसान आंदोलन की निगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे थे। ऐसे में ईशुदान ने अपने इस खास प्रोग्राम में किसान आंदोलन पर 100 से ज़्यादा शो किए और निष्पक्ष होकर हकीकत बयान करने की कोशिश की। किसान परिवार से आने की वजह से भी देश और ख़ासतौर पर गुजरात के किसानों के मुद्दों को ईशुदान ने हमेशा अपनी पत्रकारिता में खास अहमियत दी। आज आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट घोषित किए जाने के बाद भी अपनी स्पीच में ईशुदान ने किसानों का जिक्र किया और उनके मसलों को हल करने का वादा किया। मेरी माता जी यहाँ बैठी है। मैं सामान्य किसान परिवार में से आता हूँ। मेरा छोटा सा गांव है। मैं पढ़ा लिखा, मेरे बापूजी ने मुझे बहुत पढ़ाया। मेरा बापूजी माताजी के भक्त थे। नवरात्रि के 9 दिन वो पूरे माताजी के मंदिर में बैठकर दिया जलाकर 9 दिन सालों से प्रार्थना करते थे। और उनके जाने के बाद जब उनकी डेथ हुई तब उन्होंने कहा था, मैंने तो तब भी तय कर लिया था, मैं रिजाइन रखकर चला गया था कि मुझे मेरे पापा की सेवा करनी है। लेकिन उस दिन एक दिन उन्होंने मुझे कहा, तुझे वापस जाना,
गांव से तुझे वापस अहमदाबाद जाना है। मैंने कहा कि मैं बापूजी जाऊंगा। मैंने रिजाइन रखा है, वो एक्सेप्ट नहीं किया है, मैं छुट्टी पे हूं। जब उनकी देहांत हुई तब उन्होंने कहा कि तुझे वापस जाना है, मुझे वचन दे। मैंने उनको वचन दिया था कि मैं वापस जाऊंगा, मुद्दों की पत्रकारिता करूंगा, और आज मैं उनको मिस करता हूं। लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे पे हर हमेश है। माँ मोगल माँ, कामई माँ, सोनल माँ और द्वारकाधीश का आशीर्वाद मेरे पे है। मुझे पता नहीं दोस्तों, लेकिन कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मुझे सपोर्ट कर रही है। मैं साधारण सा लड़का हूं। मैंने कहा ना कि पत्रकारिता आने के बावजूद एक शो इतना चले कि लाखों लोग आपको प्यार करें, यह कभी हो नहीं सकता, लेकिन यह हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात मुझे अरविंद जी में यह लगी कि उन्होंने जो राजनीति करने के नहीं, बदलने के आए हैं। इससे पहले गढ़वी समाज से पुष्पदान गढ़वी और वीके गढ़वी विधायक मंत्री रहे हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब किसी राजनीतिक दल ने गढ़वी समाज के किसी व्यक्ति को सीएम का चेहरा बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसी संभावना है कि ईशुदान गढ़वी को आम आदमी पार्टी खंबालिया या राजकोट विधानसभा सीट से मैदान में उतार सकती है। खंबालिया विधानसभा सीट पर वर्तमान में बीजेपी का कब्जा है। ईशुदान गुजरात की जनता का समर्थन हासिल करने के लिए गुजरात के किसान, छात्र और पिछड़ों के लिए खास तौर पर काम करने का वादा कर रहे हैं और दिल्ली मॉडल की तर्ज पर गुजरात में गरीब, पिछड़ों और किसान और छात्रों के लिए सुविधा और संसाधन उपलब्ध कराने का वादा कर रहे हैं। मैंने अपना सब कुछ छोड़कर गुजरात की जनता के लिए आया हूं, और मैं गुजरात की जनता को ईश्वर की साक्षी में एक वादा करता हूं कि मैं जब तक मेरे इस शरीर में प्राण है, मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मैं अपनों के लिए नहीं आया हूं, मेरे परिवार भी बैठे हैं। जब उनको भी पता नहीं था मैं राजनीति में जा रहा हूं, 2 दिन तक मैंने उनको मनाया कि देखो मैं 39 का हो गया हूं, मेरे पास 20 साल है। 20 साल के बाद, 60 के बाद अगर एक दिन भी कोई जीता है ना, तो मैं मानता हूं कि वो बोनस है। ईश्वर बार बार मनुष्य अवतार नहीं देता है। इस धरती पर हम आए, कुछ कर कर जाना है। मैंने उन लोगों को कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप क्या करोगे? उससे अच्छा है मुझे जनता के सेवा के लिए अनुमति दीजिए। मैं किसानों की, बेरोजगार युवाओं की, इनकी पीड़ा मुझे देखी नहीं जा सकती। मैं रात में दोस्तों, किसान जब आते थे मेरे स्टूडियो पे, 50-50, 100-100 लोग डेली आते थे छोटी छोटी समस्याएं लेकर। सब तो मैं करवा नहीं सकता था, सरकार थी दूसरी, लेकिन रात को कभी मैं रो पड़ता था। मैंने रात को, मेरे पेन और बुक मेरे पास रहती थी। रात को 3-4 बजे जब मैं उठ जाता था तो मैं लिख लेता था, एक पॉलिसियां लिखता था। हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, एंटी करप्शन पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, ये मैं लिखता था। और मैंने पॉलिटिकल पार्टियों को भी बोला कि ये आप लागू करिए। कोई ने नहीं माना। तब मुझे लगा कि जब अरविंद जी का फोन आया कि सुदान, तेरी गुजरात के वासियों इंतजार कर रहे हैं आप जैसे लोगों की, और हम अगर अच्छे लोग राजनीति में नहीं गए ना तो ये लोग लूट लेंगे। मैं किसानों को वादा करता हूं कि आपका भाई आपके लिए अब तक टीवी में आवाज उठाता था। अगर ईश्वर ने कहा, ईश्वर ने चाहा, माताजी ने चाहा, और एक किसान पूरे गुजरात के एक हो गए और आपने वोटिंग की, व्यापारियों, आपको भी मैं कहता हूं, आपने व्यापारी बनकर वोटिंग की, बेरोजगार युवाओं, अगर बेरोजगार युवा बनकर वोटिंग की, महिलाएं, माता बहन, बेटियां, अगर माता बहन बेटियां बनकर दोनों पक्ष को भूलकर आम आदमी के लिए वोटिंग की, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 75 साल में अगर गुजरात में कुछ नहीं हुआ है, अगर ये 5 साल में अरविंद जी की अगुवाई में जो कर कर ना दिखाऊं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपको मैं ये गारंटी देता हूं। अरविंद जी नो फोन आयो कि सुदान आपको राजनीति में आना चाहिए। मैंने कहा कि साहब, मेरे तो जिंदगी में मेरे कोई परिवार में सरपंच तक नहीं बना है, और राजनीति में क्यों? तब अरविंद जी ने कहा कि देखो, अगर
आप शो चलाते हो, आप आवाज तो उठाओगे, लेकिन ये निर्भर सिस्टम आपको वो काम करके नहीं देगी जो करना चाहते हैं। इसलिए सिस्टम में जाना पड़ेगा। अरविंद जी ने कहा कि देखो, अगर मैं राजनीति में नहीं आता तो आप मुझे बताओ कि क्या दिल्ली की अच्छी स्कूलें होती। आप एक बार स्कूलें देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए। मैंने देखा भी, वहां जाकर देखा, और तब मैंने तय किया कि ठीक है, मैं राजनीति में आना नहीं चाहता हूं। राजनीति हर हमेशा अच्छे लोगों की मजबूरी होती है, राजनीति शौक नहीं होता है। और उस दिन अरविंद जी ने भी यही कहा कि देखो, मैं भी इनकम टैक्स कमिश्नर था इस सूडान, मैं भी अच्छी खासी जिंदगी जीता था, लेकिन वो मेरे परिवार तक सीमित होती। आज मैं दिल्ली के लिए कुछ कर सकता हूं। क्यों? महिलाएं के लिए बस सुविधा फ्री कर सकता हूं, अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। एक ऑटो वाला बच्चा जब पढ़ के बहुत बड़ा बनता है तो मुझे कितना आशीर्वाद मिलते होंगे। तुझ जैसे लोगों को राजनीति में आना पड़ेगा। और तब मैंने तय किया कि मैं राजनीति करूंगा। राजनीति मेरा शौक नहीं, मेरी मजबूरी है। गुजरात की जनता की पीड़ा मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मुझे आना पड़ा। मैंने पहले भी कहा कि मैं कर्म के सिद्धांत में मानता हूं। मैं कहीं आज तक जब भी मैंने पत्रकारिता की, तब भी मैं मुद्दों की पत्रकारिता करता था। किसानों की एक कॉलम जो न्यूज नहीं छापते थे, मैंने कितने सैकड़ों सौ किए होंगे। किसानों की आवाज बनने की कोशिश की, बेरोजगारों की आवाज बनने की कोशिश की, महिलाओं की जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था है उसकी आवाज बनने की कोशिश की, व्यापारियों की आवाज बनने की कोशिश की, श्रमिक मजदूरों की आवाज बनने की कोशिश की, सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की आवाज बनने की कोशिश की। मुझसे जितना हो पाता था मैंने किया। लेकिन एक लक्ष्मण रेखा होती है, आप वहां न्यूज चला सकते हैं, ऑर्डर नहीं कर सकते। और सिस्टम इतना सड़ा हुआ है कि सिस्टम को साफ करने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए आपको गंदगी में उतरना पड़ता है। और तब मुझे अरविंद जी ने कहा कि देखो, गंदगी अगर साफ करनी है तो आपको कीचड़ में उतरना पड़ेगा। चाहे आपको जो भी लोग गालियां दे, मुझे भी देते हैं, लेकिन ये लोग जो गालियां देते हैं ना, वो पॉलिटिकल पार्टी वाले होते हैं। जनता कभी गालियां नहीं देती, वो तो सिर पे बिठाती है। मुझे भी दिल्ली में देख लीजिए आप। और तब मैंने तय किया कि मैं राजनीति में आऊंगा। मैं ईश्वर से हर हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूं कि मैं किसी का बुरा ना करूं, जितना हो सके मैं भला करने की कोशिश करूं। मुझे जिंदगी में मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, ईश्वर ने सब कुछ दे दिया। बस अब मेरे गुजरातियों के लिए मुझे ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पीड़ा मैं थोड़ी भी कम कर सकूं, उतना मुझे आशीर्वाद दें।